प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1850 ईस्वी के आसपास की ये बात है और एक बहुत मशहूर पेंटर और डिजाइनर थे इंग्लैंड में, जिनका नाम था सर एडवर्ड कॉले बर्न जोन्स। लंबा नाम था और इनको सर की पदवी मिली थी। और एक दिन वो किसी छोटे ग्रुप के साथ एक खुले मैदान में चल रहे थे। थोड़ी देर पहले ही बारिश आई थी। गर्मियों का टाइम था। एक छोटे से समय के लिए बारिश आई और वो बारिश रुक गई और ये छोटा सा ग्रुप जो सर एडवर्ड के साथ था, ये लोग टहल रहे थे और एकदम देखा कि आकाश में एक सुंदर मेघधनुष बहुत चमक रहा था। आपको मालूम होगा कि जैसे गर्मियों के समय में जब बारिश आ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो एकदम मेघधनुष भी आकाश में दिखता है। तो उस ग्रुप में से एक व्यक्ति ने उस मेघधनुष को देखकर बोला कि अरे, मुझे कोई ना कोई याद दिलाए कि मेघधनुष बनता कैसे है। और शायद ये व्यक्ति जो पूछ रहा था वो कोई साइंटिफिक उत्तर चाह रहा था, वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन चाह रहा था। लेकिन सर एडवर्ड, जो एक परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बिना शर्माए, बिना इस बात को छुपाए, उन्होंने साफ कहा कि परमेश्वर ने इस धनुष को बादल पर लगाया है, या परमेश्वर ने इस धनुष को आकाश में लगाया है। और जैसे परमेश्वर ने बाकी चीजें प्रकृति में बनाई हैं, वैसे परमेश्वर ने इस मेघधनुष को भी बनाया है। और उन्होंने ये तक कहा कि जब संसार पर जल प्रलय आया था, उसके बाद मेघधनुष एक प्रतिज्ञा के रूप में परमेश्वर ने आकाश में स्थापित किया है। और अगर आपको मालूम हो, और पहले भी इसके बारे में बताया है, कि एक ऐसी पीढ़ी हो गई थी जो बहुत दुष्ट और बुरी हो गई थी, और परमेश्वर को उस पीढ़ी का नाश करना पड़ा, एक परिवार को छोड़कर, जिसका मुखिया, जिसका नाम नूह था, वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसको और उसके परिवार को परमेश्वर ने बख्शा, उनको सुरक्षित रखा एक बड़े जहाज में अन्य प्राणियों के साथ। तो जब परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, ऊपर से भयंकर पानी आया, नीचे के सोते फूट निकले, पहाड़ तक डूब गए, तो क्या पढ़ते हैं हम? उत्पत्ति 9 अध्याय 12 से पढ़ता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा में तुम्हारे साथ, यानी परमेश्वर अब नूह से कह रहा है, अब बाढ़ खत्म हो गई है, 1 वर्ष से ज्यादा पानी रहा और नूह और उसका परिवार 1 वर्ष से ज्यादा उस जहाज में रहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो मेघधनुष क्या है? परमेश्वर की वाचा जो मनुष्य जाति के प्रति है। और वो क्या वाचा है? और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष दिख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ये उसकी वाचा है कि अब ऐसा जल प्रलय मैं दोबारा नहीं भेजूंगा जिसमें सब प्राणी नाश हो गए।
उस जहाज में जो थे उनको छोड़कर। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। तो मेघधनुष एक परमेश्वर की ओर से चिन्ह है। और सर एडवर्ड ने बहुत निडरता से, गंभीरता से उस बात को बताया। लोग जो कला में, संगीत में, विज्ञान में और बाकी प्रोफेशनल फील्ड में जो बहुत आगे होते हैं, वो परमेश्वर का नाम लेने से शर्माते हैं, विशेषकर प्रभु यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, है ना। लेकिन जीवित परमेश्वर को उसका योग्य आदर देना और उसका योग्य जो स्तर है वो उसको देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा सृष्टि करता है। जो विश्वास करते हैं उनका वो स्वर्गीय पिता है। एक और दर्शन प्रभु यीशु का प्रेरित था, यानी शिष्य था, जिसका नाम यूहन्ना था, वो बताता है उसको परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन हुआ। और क्या लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर एक मेघ धनुष था और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। उस सिंहासन से बिजली और गर्जन निकल रही है। बिजली और गर्जन क्या दिखाती है? परमेश्वर के क्रोध को दिखाती है, उसकी भयंकर पवित्रता को प्रकट करती है। जब वो न्याय करता है, बिजली जब तड़कती है तो मनुष्य क्या हो जाता है? डर जाता है। बलवान से बलवान व्यक्ति घबरा जाता है, कहीं मुझ पर बिजली ना गिर जाए। तो जब बिजली की आवाज आती है, जब गर्जन की आवाज आती है, तो बहुत ही एक भयानक पल हो जाता है वो, जब जोर जोर से आवाज आती है। तो ये उसके सिंहासन से बिजली और गर्जन निकल रहा था। लेकिन उस सिंहासन के चारों ओर क्या था? मेघ धनुष था। और मेघ धनुष क्या है? ये परमेश्वर की वाचा है मनुष्य के प्रति, है ना। उस समय ये वाचा प्रभु ने बांधी कि मैं दोबारा जल प्रलय से पूरी मनुष्य जाति को, सब प्राणियों को नाश नहीं करूंगा। तो जबकि परमेश्वर का सिंहासन उसकी पवित्रता और न्याय और उसकी सामर्थ का चिन्ह है, वो मेघ धनुष उसकी वाचा का, उसकी दया का, मनुष्य जाति पर उसकी करुणा का चिन्ह है। और एक सुंदर हमें यादगार या एक बात याद दिलाती है कि परमेश्वर क्रोध में अपना न्याय भी करता है तो वो दया को स्मरण रखता है। ना देखिए, कोई कहेगा भाई परमेश्वर को क्या अधिकार है हमें सजा देने का, हम जैसे जिए वैसे जिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा कहना चाहता है, मानो कि आप किस कंपनी में काम करते हो और आप कहो भाई मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगा, मैं कैसे भी फटे कपड़े में आऊंगा, चप्पल में आ जाऊंगा, बिना नहाए धोए आऊंगा और जिस भी समय चाहूंगा आऊंगा, जब भी चाहूंगा तब घर चला जाऊंगा, अपनी मेज, अपना दफ्तर जैसे चाहूं वो रखूंगा। तो क्या आपको वो ऑफिस वाला रखेगा, मालिक रखेगा? आपको एक नोटिस पीरियड देकर निकाल देगा। तो ये जो पृथ्वी है ना, ये मेरी और आपकी नहीं है, परमेश्वर की जगह है और उसके नियम है।
और उसके सबसे बड़ा नियम है पवित्रता। वो कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और मनुष्य ने इस मामले में बहुत ही कुंडा कर रखा है, सब कुछ गड़बड़ कर रखा है। इसलिए परमेश्वर ने नोटिस पीरियड दिया है, मौका दिया है ना। लेकिन एक समय आएगा, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है, उसको न्याय करना पड़ेगा। क्योंकि पाप से वो घृणा करता है, पापी पर दया करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। एक प्रभु का भविष्यद्वक्ता ये कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा परमेश्वर, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। वो कहता प्रभु अपने कार्य को कर, इसी युग में कर, परंतु क्रोध जब तू करेगा तो दया को भी याद रखना। वैसे ही जैसे वो मेघधनुष सिंहासन के चारों ओर है। और ये चीज हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, परमेश्वर के न्याय को देखते हैं। कैसे यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति के पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया, कैसे वो क्रूस पर कुचला गया, दुख उठाया, हमारे पाप और पाप की सजा और श्राप और दंड को अपने ऊपर सह लिया, नरक के भयानक पीड़ा को उसने सह लिया और परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि एक पापी के जो विश्वास करता है उसके पाप धुल सके। और अब मेघधनुष की बात आती है। अब परमेश्वर दया कर सकता है। जो भी पापी उसके पास आता है, सच्चे हृदय से आता है, टूटे हुए मन के साथ आता है, पश्चाताप के साथ आता है, परमेश्वर उसको अनंत जीवन और उद्धार और पापों की क्षमा देता है। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है कि वो न्याय करे और दंड दे। लिखा है दया न्याय पर जयवंत होती है, दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर दया दिखाने में आनंदित है, परंतु दुष्टों की मृत्यु में उसे कोई खुशी नहीं है। क्योंकि दुष्ट या जो पाप में मरता है, पापों की क्षमा बिना मरता है, वो नरक के दंड में जाता है जो अनंत काल का है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उस वाचा के सींग को पकड़ ले, क्योंकि उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ये उसकी वाचा है, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।